एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपको बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ मेरे विधि के प्यारे छात्रों के लिए। हमारे कानून के विधि छात्रों के लिए बहुत ही मुश्किल जो आसान जो टॉपिक है उसके लिए मुस्लिम विधि के अनुसार जानिए मुस्लिम महिला के तलाक लेने के अधिकार, कौन सी परिस्थितियों में तलाक लिया जा सकता है औरत के अनुसार, स्त्री के अनुसार। लगभग सभी प्राचीन राष्ट्रों में विवाह विच्छेद दाम्पत्य अधिकारों का स्वाभाविक परिणाम समझा जाता है। रोम वासियों, यहूदियों, इस्राएली आदि सभी लोगों में विवाह विच्छेद किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। इस्लाम आने से पहले तक पति को विवाह विच्छेद असीमित आधार थे। पति के लिए विवाह विच्छेद तलाक लेने के लिए बहुत सारे आधार ग्राउंड्स थे, उसका अधिकार था, असीमित अधिकार थे। वो तलाक लेने के लिए उसके अधिकार थे, राइट्स थे, वो तलाक ले सकता था। मुस्लिम विधि में तलाक को स्थान दिया गया, परंतु स्थान देने के साथ ही तलाक को तलाक को स्थान तो दिया मगर वो घृणित उनका दूषित लगता था। पैगंबर साहब का कथन है कि जो मनमानी रीति से पत्नी को अस्वीकार करता है वह खुदा के श्राप का पात्र होगा। पैगंबर के निकट मनमाना तलाक अत्यंत बुरे कार्यों में से एक है। पहले मुस्लिम लोग ट्रिपल डाइवोर्स देते थे, तलाक 3 बार कहने से तलाक हो जाता था, मगर अब मोदी जी के आ जाने के बाद मोदी जी ने ये ट्रिपल डाइवोर्स कानून चेंज कर दिया है। अब औरत को तलाक देने का अधिकार है। मुस्लिम विधि में तलाक देने का अधिकार पुरुष के पास है, परंतु मुस्लिम स्त्री को भी तलाक मांगने का अधिकार है। वह न्यायालय में जाकर अपने विवाह को विघटित कर सकती है, मैंने तलाक करवा सकती है, डिग्री मिल सकती है। करवाने से पति से तलाक की मांग कर सकती है कि मुझे तलाक चाहिए। इस लेख के माध्यम से मुस्लिम स्त्री के तलाक मांगने के अधिकारों पर चर्चा हम लोग करेंगे। चर्चा जारी है। तो तलाक किस तरीके के जो अधिकार है, मुस्लिम स्त्री की तलाक लेने के, तलाक मांगने की जो अधिकार है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों चलते वीडियो की तरफ। कोई मुस्लिम पुरुष किसी मुस्लिम स्त्री को आकरण भी तलाक देने का अधिकार रखता है। मुस्लिम विवाह में तलाक यदि पुरुष का अधिकार है तो मेहर स्त्री का अधिकार है। तलाक पुरुष ले सकता है तो मेहर जो राशि शादी के पहले उनको एक अमाउंट देते, पैसा देते, परंतु इतना होने के बाद भी शरीयत के विधान अधीन भारतीय संसद का बनाया हुआ कानून एक भारतीय मुस्लिम स्त्री को अपने पति से तलाक मांगने का अधिकार देती है। शरीयत विधान के अनुसार, शरीयत इनकी जो बोर्ड है, भारतीय संसद ने भी इनके लिए पति से तलाक मांगने के लिए औरत को भी, मुस्लिम स्त्री को भी अधिकार दिया है कि वह भी तलाक की मांग कर सकती है और अपना वाद दायर कोर्ट में कर सकती है। उर्दू में एक वर्ड है तलाक़-ए-ताफ़वीज़। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रत्यायोजन। इसका योजन क्या? प्रत्यायोजन का अर्थ यह है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी शर्त के अधीन अपने तलाक दिए गए जाने के अधिकार को मुस्लिम स्त्री को प्रत्यायोजित कर सकता है कि इस शर्तों के तलाक दिया जा रहा है। अपना तलाक देने का अधिकार वह मुस्लिम स्त्री को सौंप सकता है। अपना तलाक देने का अधिकार वो मुस्लिम स्त्री को सौंप सकता है। उसे कहते हैं तलाक़-ए-ताफ़वीज़। दिस इज द इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन इन योर एग्जाम। ये जो उर्दू का जो वर्ड है आपकी परीक्षा के लिए, विधि छात्रों के लिए ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, मगर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कि मुस्लिम स्त्री के जो प्रत्यायोजित है, तलाक़-ए-ताफ़वीज़ का मेन इंपॉर्टेंट है प्रत्यायोजन। तलाक के मामले इंपॉर्टेंट वाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वफातन बनाम शेख मेमुना बीबी AIR 1995 का केस है कोलकाता का। मामले में पति पत्नी के बीच में करार किया गया कि यदि उनके बीच में असहमति होती है तो पत्नी को अलग रहने का अधिकार होगा और पति भरण पोषण देने के लिए बाध्य होगा। अगर वो असहमति को झगड़ा वगड़ा होता है तो पति का आधार है भरण पोषण। यदि पत्नी अपनी पति के भरण पोषण को प्रदान करने में असमर्थ होता है तो पत्नी विवाह विच्छेद प्राप्त करने की हकदार होगी। अगर पति उसे भरण पोषण प्रदान करने में असमर्थ है तो वो पत्नी विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकती है। और ये भी कहा गया इस प्रकार की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं था। ये जो नीति है गलत नीति। दूसरा केस है महराम अली बनाम आयशा खातून के वाद में पति ने पत्नी को अधिकार प्रदान किया गया था कि यदि पत्नी की सहमति के बिना
दूसरा विवाह करेगा तो पत्नी ताफवीज, तलाक या ताफवीज का प्रयोग करके उसे तलाक देगी। ये जो उर्दू वर्ड है इसके अनुसार तलाक पहले ऐसे होता था। निर्मित किया गया कि इस अधिकार का प्रयोग करके पत्नी द्वारा को अपने को दिया गया तलाक वैध मान्य है, क्योंकि उसने क्या कहा था, मैं दूसरी शादी तब करूंगा जब वो पहली पत्नी से सहमति लेगा। अगर उसने सहमति नहीं ली है तो वह उसकी पत्नी तहफ़्फ़ुज़ का प्रयोग करके अपने पति से तलाक ले सकती है। वो तलाक वैध है, मान्य है, खुला हिंदू मुस्लिम विधि का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस्लाम धर्म के आगमन के पूर्व एक पत्नी को किसी भी आधार पर विवाह विच्छेद की मांग का अधिकार नहीं था। इस्लाम धर्म के आगमन से पहले विवाह विच्छेद के लिए मांग का अधिकार औरत का नहीं था। कुरान द्वारा पहली बार पत्नी को तलाक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ, कुरान के द्वारा। फतह के आलमगीर, जो भारत में मुसलमानों की मान्यता प्राप्त पुस्तक, उसमें कहा गया है कि जब विवाह के पक्षकार राजी है, इस प्रकार की आशंका हो या उनके आपस में रहना असंभव है, संभव ही नहीं है, तो पत्नी प्रतिफल स्वरूप को संपत्ति पति को वापस करके कुछ संपत्ति पति को देकर स्वयं को उससे तलाक के लिए कर सकती है। खुला मुस्लिम विवाह में पारस्परिक कहा जाता है, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से। ये एक प्रकार की पारस्परिक सहमति है, दोनों विवाह विच्छेद खुद की सहमति से तलाक ले सकते, जिसमें पति पत्नी दोनों की इच्छा से विवाह विच्छेद कर सकते। दोनों की इच्छा से हम दोनों साथ में रहना नहीं चाहते और हम अपनी आगे की जिंदगी अलग अलग निवास करेंगे, गुजारेंगे, तो विवाह विच्छेद म्यूचुअल कंसेंट, पारस्परिक। खुला का मतलब क्या है? पारस्परिक, कुछ संपत्ति अपने पति को वापस लौटा देती है। एक केस है मुंशी बुजुल उल रहमान बनाम लतीफ उनिसा के बाद में। प्रीवियस काउंसिल के माननीय न्यायाधीश द्वारा खुला की उपयुक्त परिभाषा की गई, जो इस प्रकार है: खुला द्वारा तलाक पत्नी की संपत्ति और प्रेरणा से दिया गया एक ऐसा तलाक है जिसमें विवाह बंधन से अपने छुटकारे के लिए पति को कुछ प्रतिफल देती है। विवाह बंधन से छूटने के लिए वो अपने पति को कुछ प्रतिफल देती है, कुछ संपत्ति दी और ये देने को सुविधा करती है। ऐसे मामले में पति पत्नी आपस में करार कर कुछ शर्तों को निश्चित कर सकते हैं और प्रतिफल के स्वरूप अपने मेहर को, अधिकारों को छोड़ सकती है अथवा पति के लाभ के लिए कोई दूसरा करार भी कर सकती है। वो दूसरा करार, एग्रीमेंट कर सकती है। खुला में पत्नी द्वारा तलाक का प्रस्ताव रखा जाता है कि मुझे तलाक चाहिए, प्रस्ताव रखती है। असल में खुला पत्नी द्वारा पति से खरीदा गया तलाक का अधिकार है। पति से वो तलाक खरीदा गया। इस्लाम में तलाक देने का अधिकार केवल पति के पास था। पहले पति ने एक बार किसी बात को कह दिया तलाक 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 हो जाती थी, मगर इस वजह से कितनी औरतों की जिंदगी खराब हो जाती थी। पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। अब ट्रिपल डाइवोर्स बंद हो गया है। मुबारत, पारस्परिक छुटकारा। मुबारत का अर्थ क्या है? उर्दू वर्ड है पारस्परिक, म्यूचुअल। शाब्दिक मुबारक का शाब्दिक अर्थ होता है पारस्परिक छुटकारा। मुबारत में प्रस्ताव चाहे पत्नी की ओर से आए या पति की ओर से आए, उसमें से क्या था, पति पत्नी को संपत्ति देकर कुछ करार कर लेते थे, तब उन्हें पत्नी तलाक का प्रस्ताव करती थी। यहाँ पे दोनों में से कोई भी इंसान, मुबारक विवाह विच्छेद का एक नया तरीका है। ये वैज्ञानिक दावों से पारस्परिक निम्नलिखित प्रदर्शित करता है। पारस्परिक, दोनों की सहमति। मुबारक में अरुचि पारस्परिक होती है यदि पति पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं। इस कारण इससे पारस्परिक संपत्ति का तत्व निहित रहता है। संपत्ति दोनों ओर से सहमति होने पर मुबारक तलाक हो जाता है। दोनों की ओर सहमति, हमको दोनों साथ नहीं रहना है, तो मुबारक पारस्परिक तलाक हो जाता है। खुला और मुबारक में सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि खुला में स्त्री द्वारा होता है, मगर मुबारक में दोनों पक्षकार कहीं से भी तलाक के लिए सहमति दे सकते हैं। मुबारक किसी पक्षकार से कोई धनराशि किसी भी पक्षकार को नहीं देनी होती है। खुला में स्त्री खुद की मेहर की राशि कुछ उसको दे देती है, उसके बाद में वो तलाक के लिए अप्लाई करती है। खुला का प्रस्ताव पति को तैयार नहीं होने की स्थिति में रखा जाता है। पति तैयार नहीं है और पत्नी चाहती है, परंतु मुबारक में दोनों सहमत होते हैं। मुबारक में क्या फर्क है? दोनों पार्टी सहमत होती है, पति पत्नी। भारतीय मुसलमानों में वर्तमान में सबसे अधिक इसी ही तलाक का प्रचलन है। कौन सी तलाक का? मुबारक।
डाइवोर्स एक बहुत ही हमारे देश में बहुत बड़ा, जब दो लोग नहीं रह पाते रिश्ते के अंदर, एक रिश्ते में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लियन उर्दू वर्ड है, जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाए कि मेरी बीबी बदचलन है, किंतु आरोप झूठा हो, और वह आरोप झूठा हो, वहां पत्नी का अधिकार हो जाता है, वह दावा करके विवाह विच्छेद कर सकती है। कोर्ट में वाद दायर, वह विवाह विच्छेद के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकती है। कोई भी वयस्क 18 वर्ष से ऊपर अशास्त्रचरित पागल नहीं होना चाहिए। पति अपनी पत्नी पर कोई भी व्यभिचार का आरोप लगाता है कि मेरी बीबी का किसी और मर्द से, पराये मर्द से संबंध है, पति कहता है कि पत्नी ने किसी अन्य पुरुष के साथ सेक्स किया है, तो ऐसे आरोप में यदि आरोप झूठा निकलता है तो स्त्री इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। किसी समय तक एक मुस्लिम स्त्री को केवल 2 आधारों पर न्यायालय में तलाक मांगने का अधिकार था। पति की नपुंसकता, अगर पति नामर्द है, पर पुरुष गमन का झूठा आरोप, अगर उसका पति कहता है कि उसकी स्त्री का संबंध किसी पराये मर्द के हाथ में सेक्स संबंध स्थापित किया है, तो वह झूठा निकलता है, तो स्त्री तलाक के लिए अप्लाई कर सकती है। इस पर मुस्लिम महिलाओं से संबंधित बहुत विसंगतियाँ थी। हनफी विधि में मुस्लिम स्त्री को अपने विवाह को समाप्त करने का अधिकार नहीं था, परंतु हनफी विधि में ये व्यवस्था है, यदि हनफी विधि के पालन में कठिनाई हो रही है तो मालिकी, साफाई या हनबली विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगर हनफी इसी के आधार पर बनाकर इस्लामिक शरीयत के दायरे में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 पारित किया गया, जिसमें सभी मुसलमानों पर, चाहे वह किसी भी स्कूल से हो, ये सारे स्कूल्स थे। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम स्त्री निम्न अधिकारों पर न्यायालय में जाकर विवाह का विवरण कराने के लिए डिग्री प्राप्त करवा सकती है। जो अधिकार थे क्या थे? पति की अनुपस्थिति, यदि पति 4 साल तक अनुपस्थित, गायब है, लापता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक मुस्लिम महिला अपने विवाह को विघटन करने के लिए न्यायालय में आवेदन देकर डिग्री ले सकती है, तलाक की डिग्री ले सकती है। यह डिग्री 6 महीने तक के लिए होगी। भरण पोषण करने में पति की असफलता, पति अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पा रहा, असफल। यदि पति 2 साल तक पत्नी के भरण पोषण के संबंध में उपेक्षा करे या असफल रहे, तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री विवाह विच्छेद की डिग्री की हकदार हो जाती है। अगर उसका पति 2 साल तक उसका भरण पोषण नहीं कर रहा, पतिवाद का केवल इस आधार पर पतिवाद नहीं कर सकता कि वह अपनी निर्धनता, अस्वस्थता, बीमार है, नौकरी नहीं है, कारावास में था, इसलिए भरण पोषण नहीं कर सका। वह इस तरीके की बातें नहीं कर सकता कि उसका नौकरी नहीं थी। मुस्लिम विधि में एक पति को अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का परम कर्तव्य सौंपा गया है कि वो अपनी पत्नी की सारी जिम्मेदारी उठाए। यदि दोनों विधि के अंदर, मुस्लिम विधि या हिंदू विधि हो, वो अपने पत्नी की भरण पोषण करने में समर्थ होना चाहिए। यदि वह कर्तव्य को भली भांति पूरा नहीं करता है तो पत्नी को यह अधिकार है कि वो उसे तलाक की मांग कर सकती है। फैसल मोहम्मद बनाम उम्मा रहीम के वाद में प्रमुख वाद है। सिंध के मुख्य न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मुसलमानों पर प्रयोग सामान्य विधि को रद्द करना अधिनियम का आशय नहीं था, और न ही कहा जा सकता है कि पत्नी ने अपनी पति के भरण पोषण का प्रबंध करने में उपेक्षा या उसे सफल रहा, जब तक कि पति पर सामान्य मुस्लिम विधि के अंतर्गत भरण पोषण का दायित्व ना हो, और भरण पोषण का दायित्व होना चाहिए। विवाह विच्छेद के लिए पत्नी का वाद खारिज कर दिया गया, क्योंकि पाया गया कि वह अपने पति के प्रति वफादार नहीं थी। पत्नी का वफादार होना आवश्यक है। यदि पुरुष मोहम्मद नूर बीबी बनाम पीर बख्श के वाद में ये निर्मित हुआ कि यदि पति वाद दायर करने के 2 वर्ष तुरंत पूर्व की अवधि तक पत्नी को भरण पोषण देने में असफल रहा, तो पत्नी इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के लिए हकदार है। वह तलाक की मांग कर सकते, उसे तलाक मिलेगा। पति की तीसरा नंबर पे जो पॉइंट है, ग्राउंड है, पति का कारावास। यदि पति को 7 साल तक का कारावास दे दिया जाता है तो पत्नी तलाक का ग्राउंड लेके तलाक ले सकती है। दाम्पत्य पालन के असफलता, यदा बिना उचित कारण के पति ने 3 साल तक दाम्पत्य
दायित्व का पालन नहीं किया, पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है कि उसका पति उसके साथ दाम्पत्य जीवन उसका सही नहीं है। मुस्लिम विवाह विच्छेद के अधिनियम 1939 के अंतर्गत पति की दाम्पत्य परिभाषा नहीं दी गई है। न्यायालय इस धारा के प्रयोजन के लिए पति को केवल ऐसे दाम्पत्य अवलोकन करेगा जिसके अधिनियम धारा 2 किसी उपखंड में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस धारा में सम्मिलित नहीं किया, उस चीज को परिभाषा नहीं दी गई है कि दाम्पत्य दायित्व जो होता है उसकी भरण भूषण है। 5वां जो पॉइंट है, पति की नपुंसकता, पति नामर्द। यदि पति विवाह के समय नपुंसक था, नामर्द था और अब भी है तो पत्नी विवाह विच्छेद की न्यायिक डिग्री प्राप्त करने की हकदार है। डिग्री प्राप्त करने से पूर्व न्यायालय पति के आवेदन पर उसमें उपेक्षा करेगा या आदेश पारित करेगा कि ऐसे आदेश पाने के 1 साल के अंदर वह न्यायालय में इस बारे में आश्वस्त कर दे कि वह नपुंसक नहीं रहा है। यदि वैसा कर दे तो डिग्री प्रभावी नहीं होगी। उसे 1 साल का समय देंगे कि वो अगर उसका पति नामर्द नहीं है तो वह कोर्ट के अंदर जाके कर सकता है कि मैं नामर्द नहीं हूँ, उसे ये मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, उसे उसकी मेडिकल जांच होगी कोर्ट के द्वारा और उसे नपुंसक आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। नपुंसक से पुनः और संबंधित नपुंसक दोनों को लिया जाता है। एक तो नपुंसक जो पूर्ण नामर्द है, संबंधित नपुंसक, दोनों में से नपुंसक कोई भी हो सकता है। ये पूर्ण नपुंसक प्रत्येक स्त्री के प्रति नपुंसक होता है और संबंधित नपुंसक किसी निर्धारित स्त्री प्रति नपुंसक होता है। एक तो प्रत्येक स्त्री प्रति वो नपुंसक ही रहता है और एक प्रति स्त्री निर्धारित जो खुद की पर्टिकुलर। यदि पत्नी 6 पॉइंट है, पति का पागल, अगर पति पागल हो जाए, पति यदि पागल हो गया है फिर भी कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है, उससे कोई खतरनाक बीमारी हो गई कुष्ठ रोग, तो जिसका संक्रमण एक दूसरे से फैलता है, तो जैसे मुस्लिम स्त्री का पति HIV एड्स से पीड़ित है, एक HCL कंप्यूटर का HR भी HIV एड्स से पीड़ित है, माना गया उसे एड्स रोग हो जाता है, तब वह बीमारी से उसकी पत्नी मुस्लिम पत्नी महिला के साथ संभोग करेगा तो उसकी महिला को भी HIV एड्स होने का संभावना है। तो उस HCL के HR को ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट से उसकी मुस्लिम महिला उसे तलाक देने की मांग कर सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति से उस स्त्री को एड्स फैलने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वह महिला न्यायालय में जाके तलाक की डिग्री की मांग कर सकती है। 7वां पॉइंट है, पत्नी द्वारा विवाह अस्वीकृत करना। यदि पत्नी का विवाह उसकी आवश्यकता में उसके माता पिता सहमति से करा दिया गया था, उसकी सहमति नहीं थी, 18 साल से पहले अपने विवाह को अस्वीकार करवा सकती है तथा न्यायालय में इस आधार पर डिग्री ले सकती है कि जब उसकी सहमति नहीं थी और जब उसकी शादी कराई गई थी तब वो बालिग नहीं थी, उसके माता पिता खयार उल बुलुग अर्थात बालिग नहीं थी। ये उर्दू वर्ड है। पति की निर्दयता, मैन इंपोर्टेंट पॉइंट, मैन इंपोर्टेंट ग्राउंड। अधिनियम धारा 2 की उपधारा 8 के अनुसार पति के द्वारा निर्दयता का क्रूरता करने पर भी पत्नी द्वारा न्यायालय में तलाक की डिग्री की मांग की जा सकती है। यदि पति पत्नी के साथ मारपीट करता है और पराई स्त्रियों से संबंध बनाता है, तवाइफ या कोटे पर जाता है, दहेज की मांग करता है, 498A के तहत पत्नी के माता पिता को गाली देता है और उसे कहता है कि तुम्हारे माँ बाप को मैं मार दूंगा, ऐसी परिस्थिति में पत्नी अपने पति से तलाक की मांग कर सकती है और न्यायालय में जाकर इस आधार पर डिग्री प्रदान करवा सकती है और वह कोर्ट में बात दायर कर सकती है अगर उसका पति उसे गाली देता है। अब महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट केसेस जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो केसेस ये है। इतवारी बनाम मुस्मात असगरी के महत्वपूर्ण वाद में पति ने अपनी पहली पत्नी के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना का वाद दायर किया था। इस पर पत्नी ने पति द्वारा दूसरी पत्नी लाए जाने पर निर्दयता के आधार पर अपने माता पिता के साथ रहने का निवेदन किया कि मुझे मेरे, वो गाली दे रहा था, निर्दयता करता था, अपने पिता से उससे निवेदन किया कि मुझे मेरे माता पिता के साथ रहने दिया जाए। मुंसिफ ने इसे पत्नी की निर्दयता के सबूत न देने के कारण पति का वाद डिग्री कर दिया। पत्नी को डाइवोर्स मिल गया।
पत्नी द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष अपील करके मुंसिफ ने अपने निर्णय को पलट दिया। पति द्वारा उच्च न्यायालय में अपील करने पर उसने अपील की, आगे अपील की हाईकोर्ट के अंदर। न्यायमूर्ति एस धवन ने अपील खारिज करते हुए कहा कि दूसरी पत्नी लाने वाले को साबित करना चाहिए कि उसके द्वारा दूसरी पत्नी लाना पहली पत्नी का अपमान नहीं है। मोहम्मद लतीफ बनाम निषाद के मामले में न्यायालय ने यह माना कि दूसरा विवाह क्रूरता की श्रेणी में तब आता है जब पहली स्त्री की आज्ञा के बगैर किया हुआ हो। दूसरा विवाह तब उस श्रेणी में क्रूरता की श्रेणी में आएगा जब पहली स्त्री ने परमिशन नहीं दी, उसकी सहमति नहीं ली हो, तब वो विवाह क्रूरता की श्रेणी में आता है। पहली पत्नी ने आज्ञा नहीं दी और दूसरा निकाह कर लिया गया, ऐसी परिस्थिति में दूसरा निकाह कुरान सहमत नहीं होगा तथा ऐसे निकाह को क्रूरता माना जाएगा। कुरान सहमत निकाह तभी होगा जब पहली पत्नी के साथ न्याय होगा। पहली पत्नी की विवाह की आज्ञा देगी तभी वह न्याय का प्रश्न खड़ा होता है। जब तक, इसका कहने का अर्थात यह है कि जब तक पहली पत्नी अपना सहमति नहीं देती तब तक वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता, वो क्रूरता माना जाएगा। कुरान भी यही कहती है। लेखक ने भी कहा है, सारी औरतों का हौसला बुलंद है, ये फैसला हर किसी को पसंद है। जो दलाली करते हैं थे धर्म के नाम पर, आज उन सब का मुंह क्यों बंद है, क्यों बंद है। तलाक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अब और न बिखरे घर, अब और न टूटेगी किसी की कलाई, अब और न निकलेगा अश्क आंखों से, अब और न होगा कोई मजाक तला। कुछ यूँ ख़त्म हुआ सिलसिला तलाक का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और आप मेरी वीडियो पूरी अंतिम तक ज़रूर देखें। आपको